आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजल्ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? ये आज हम ए लेवल का काम शुरू करने लगे हैं। पेपर 4 का टेक्स्ट अफ़साना बच्चों ईद का, मुंशी प्रेमचंद का। और मुंशी प्रेमचंद बहुत ही सादा और रवां और अवामी मसाइल पर काम करते हैं। इनका पूरा तारुफ आप अपनी किताब से देख सकते हैं, और मैं आपको अभी अफ़साना पढ़ाती हूँ, फिर साथ साथ उनका तारुफ की भी बात होती रहेगी, तो आप वहाँ से भी बातें ले सकते हैं। तो असल में इनका जो अपना काम था वो अवामी मसाइल के ऊपर था। उस वक़्त जो अंग्रेज़ों का दौर था, तो ग़ुलामी के बारे में आप लिखते थे। तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करती, तो उनका प्रेस वग़ैरह जला दिया गया और सारा काम उनका ख़त्म कर दिया गया। आप छुप गए और आपने फिर अपने लिखने के जो आपकी तहरीक थी आपके अंदर, वो आपने अवामी मसाइल की तरफ फेर दिया इसको। और फिर आपने अवामी मसाइल को इस तरह से उजागर किया कि जो आप नामवरी तहरीक आज़ादी के उस वक़्त के कारकुन के तौर पर नहीं हासिल कर सके, वो एक आप अवामी मसाइल के बेहतरीन बयान करने वाले के तौर पर हमेशा के लिए हासिल कर गए। और आपका अपना नाम भी कुछ और था, और आप इस कलमी नाम से मशहूर हुए, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है? तो आप देखें कि कितनी उनको शोहरत मिली है। जब आपके दिल के अंदर कोई जज़्बा हो और आप उसको करने के लिए ठान लें दिल में, तो वो फिर आप कामयाब होते हैं। आपकी लगन जो है हमेशा कामयाब होती है। तो मुंशी प्रेमचंद के लिए इतने तारुफ़ के साथ, और आप इनका तारुफ़ खुद भी रिसर्च करके भी निकाल सकते हैं। ईदगाह मैंने आपको कहा था कि ईदगाह ड्रामा भी आप देखें, और साथ-साथ आपको ये पूरा समझ आएगा। मैं अफ़साना पढ़कर आपको सुनाती हूँ। बहुत सादे और आम फ़हम जुमले लिखते हैं, क्योंकि आज से 100 साल पहले के ज़माने के लिखे हुए हैं, तो थोड़ा-सा हमारा और उनका फ़र्क आएगा। आइए शुरू करते हैं। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। कितनी सुहानी और रंगीन सुबह है। बच्चे की तरह पुरतबस्सुम पुरतबस्सुम खिला हुआ चेहरा, हँसता हुआ। दरख्तों पर कुछ अजीब हरियाली है। खेतों में कुछ अजीब रौनक है। आसमान पर कुछ अजीब फ़ज़ा है। आज का आफ़ताब देखो कितना प्यारा है। गोया दुनिया को ईद की खुशी की मुबारकबाद दे रहा है। गाँव में कितनी चहल-पहल है। ईदगाह जाने की धूम है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, तो सुई तागा लेने दौड़ रहा है। किसी के जूते सख्त हो गए हैं, इसे तेल और पानी से नरम कर रहा है। जल्दी-जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें, यानी उनका खाना बैलों को दे दें। ईदगाह से लौटते-लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों रिश्ते क़राबत वालों के मिलना-मिलाना। दोपहर से पहले लौटना गैर मुमकिन है। लड़के सबसे ज़्यादा खुश हैं। किसी ने 1 रोज़ा रखा, वो भी दोपहर तक, किसी ने वो भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी इनका हिस्सा है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, बच्चों के लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वो आ गई। अब जल्दी पड़ी हुई है कि ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें ईद की फ़िक्रों से क्या वास्ता? इन्हें घर की फ़िक्रों से क्या वास्ता? सवैयों के लिए घर में दूध, शक्कर और मेवे हैं या नहीं, इसकी इन्हें क्या फ़िक्र? वो क्या जाने कि अब्बा क्यों बदहवास गाँव के महाजन चौधरी कासम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। इनकी अपनी जेबों में तो क़ारून का ख़ज़ाना रखा हुआ है। बार-बार जेब से अपना ख़ज़ाना निकाल कर गिनते हैं, दोस्तों को दिखाते हैं और खुश होकर रख लेते हैं। इन ही 2-4 पैसों में दुनिया की सारी नेमतें लाएँगे, खिलौने और मिठाइयाँ और बिगल और खुदा जाने क्या-क्या। और सबसे ज़्यादा खुश है हामिद, वो 4 साल का गरीब सूरत बच्चा, जिसका बाप पिछले साल हैज़ा की नज़र हो गया और माँ न जाने क्यों ज़र्द होती-होती एक दिन मर गई। किसी को पता न चला कि क्या बीमारी है। कहती किससे, कौन सुनने वाला था, दिल पर क्या गुज़रती थी, सहती थी, और जब न सहा गया तो दुनिया से रुखसत हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और इतना ही खुश है। इसके अब्बाजान बड़ी दूर रुपए कमाने गए हैं। बहुत सी थैलियाँ लेकर आएँगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर मिठाई लेने गई हैं, इसलिए खामोश हैं। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं। सर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है, जिसका गोटा स्याह हो गया है। फिर भी वो खुश है। जब इसके अब्बाजान थैलियाँ और अम्माजान नेमतें लेकर आएँगी, तब वो दिल के अरमान निकालेगा।
तब देखेगा कि महमूद और मोहसिन, नूर और समी कहाँ से इतने पैसे लाते हैं। दुनिया अपनी मुसीबतों की सारी फौज लेकर आए, इसकी एक निगाह, ये बच्चों आगे पीछे लफ्ज़ है, इसकी एक मासूम निगाह इसे पामाल करने के लिए काफ़ी है। यानी कि मासूम बिल्कुल पाक निगाह। हामिद अंदर जाकर अमीना से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं गांव वालों का साथ न छोड़ूंगा, बिल्कुल न डरना। लेकिन अमीना का दिल नहीं मानता। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं, हामिद क्या अकेला ही जाएगा? इस भीड़ भाड़ में कहीं खो जाए तो क्या हो? नहीं, अमीना इसे तनहा न जाने देगी। नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा, पाँव में छाले न पड़ जाएंगे। अगर वो चली जाए तो यहाँ सवैयाँ कौन पकाएगा? भूखा प्यासा दोपहर को लौटेगा। क्या इस वक्त सवैयाँ पकाने बैठेगी? रोना ये है कि अमीना के पास पैसे नहीं हैं। उसने बच्चों ये उसने फ़हीमन के कपड़े सिए थे, 8 आने पैसे मिले थे। इस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी इस ईद के लिए। लेकिन कल घर में और पैसे ना थे और गवालन के पैसे चढ़ गए थे। गवालन दूध वाली देने पड़े। हामिद के लिए रोज़ 2 पैसे का दूध लेना पड़ता है। अब कल 2 आने पैसे बच रहे हैं। अब कुल अब कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में और 5 पैसे अमीना के बटुए में। यही बसात है। अल्लाह ही बेड़ा पार करे। धोबन, मेहतरानी और नाइन सभी तो आएंगी। ये मुलाजिम होते हैं बच्चों घरों के। सबको सवैयाँ चाहिए। जो रोज़ाना काम करने आते हैं तो उनको फिर आपको ईद शब बरात पे कुछ ना कुछ देना पड़ता है मीठा। सबको सवैयाँ चाहिए। किस किस से मुंह छुपाए? साल भर का त्यौहार है। ज़िंदगी खैरियत से रहे। इनकी तकदीर भी तो इसके साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे। ये दिन भी यूं ही कट जाएंगे। गांव से लोग चले और बच्चों के साथ हामिद भी था। सब के सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी दरख्त के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करते। ये लोग क्यों इतना आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं? शहर का सवाद यानी बच्चों यानी शहर के आसार आने नज़र आने शुरू हो गए। शहर का सवाद शुरू हो गया। सड़क के दोनों तरफ अमीरों के बाग हैं। पुख्ता चार दीवारी बनी हुई है। दरख्तों में आम लगे हैं। हामिद ने एक कंकरी उठाकर एक आम पर निशाना लगाया। माली अंदर से गाली देता हुआ बाहर आया। बच्चे वहां से एक फरलांग पर हैं, यानी दूर भाग गए कंकर मारकर। खूब हंस रहे हैं। माली को कैसा उल्लू बनाया। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगीं। ये अदालत है, ये मदरसा है, ये क्लब घर है। इतने बड़े मदरसे में कितने सारे लड़के पढ़ते होंगे? लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच इनकी बड़ी बड़ी मूंछें हैं। इतने बड़े हो गए अब तक पढ़े जाते हैं। आज तो छुट्टी है, लेकिन एक बार जब पहले आए थे तो बहुत सी दाढ़ी मूंछों वाले लड़के यहाँ खेल रहे थे। ना जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। गांव के देहाती मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बालक कूदन गबी, जिनका कम ज़हन रह जाए, काम से जी चुराने वाले। ये लड़के भी इसी तरह के होंगे जी। क्या अब तक पढ़ते रहते? ये बच्चों ये यहाँ पर मिसिंग है। क्या अब तक पढ़ते? वो क्लब घर है, वहाँ जादू का खेल होता है। सुना है मुर्दों की खोपड़ियाँ उड़ती हैं, आदमी को बेहोश कर देते हैं, फिर उससे जो कुछ पूछते हैं वो सब बतला देता है। और बड़े बड़े तमाशे होते हैं और मेमें भी खेलती हैं। सच, हमारी अम्मा को वो दे दो क्या कहलाता है बैट, तो उसे घुमाते ही लुढ़क जाएं। मोहसिन ने कहा, हमारी अम्मी जान तो इसे पकड़ ही ना सकें। हाथ कांपने लगे, अल्लाह कसम। हामिद ने इससे इख्तलाफ किया, चलो मनो आटा पीस डालती हैं, ज़रा सी बैट पकड़ लेंगी तो हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज़ निकालती हैं, किसी मेम को एक घड़ा पानी निकालना पड़े तो आंखों तले अंधेरा आ जाए। मोहसिन, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं कर सकती। उछल कूद नहीं सकती। हामिद, काम आ पड़ता है तो दौड़ भी लेती हैं। अभी उस दिन तुम्हारी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी तो तुम्हारी अम्मा ही तो दौड़कर इसे भगा लाई थी। कितनी तेजी से दौड़ी थी। हम तुम दोनों पीछे रह गए। फिर आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू हुईं। आज खूब सजी हुई हैं। आज खूब सजी हुई थीं। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होंगी। सुना है रात को एक जिन्नात हर दुकान पर जाता है, जितना माल बचा होता है वो सब खुद खरीद लेता है और सचमुच के रुपए देता है। बिल्कुल ऐसे ही चांदी के रुपए। महमूद को यकीन ना आया। ऐसे रुपए जिन्नात को कहाँ से मिल जाएंगे? मोहसिन, जिन्नात को रुपयों की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाएं।
کوئی نہیں دیکھ سکتا، لوہے کے دروازے تک نہیں روک سکتے جناب۔ آپ ہیں کس خیال میں؟ ہیرے جواہرات ان کے پاس رہتے ہیں، جس سے خوش ہو گئے اس کو ٹوکروں جواہرات دے دیے۔ 5 منٹ میں کہو تو کابل پہنچ جائیں۔ حامد: جنات بہت بڑے ہوتے ہوں گے۔ محسن: اور کیا، ایک ایک آسمان کے برابر ہوتا ہے، زمین پر کھڑا ہو جائے اس کا سر آسمان سے جا لگے، مگر چاہے تو ایک لوٹے میں گھس جائے۔ سمیع: سنا ہے چودھری صاحب کے قبضے میں بہت سے جنات ہیں، کوئی چیز چوری چلی جائے چودھری صاحب اس کا پتہ بتا دیں گے اور چور کا نام تک بتا دیں گے۔ جمعراتی کا بچڑا اس دن کھو گیا تھا، 3 دن حیران ہوئے، کہیں نہ ملا، تب جھک مار کر چودھری کے پاس گئے۔ چودھری نے کہا مویشی خانہ میں ہے، اور وہیں ملا۔ جنات آ کر انہیں سب خبریں دے جایا کرتے ہیں۔ اب ہر ایک کی سمجھ میں آ گیا کہ چودھری قاسم علی کے پاس کیوں اس قدر دولت ہے، اور کیوں وہ کرب و جوار کے موازہ کہتے ہیں بچوں گاؤں کو، موازات گاؤں، بہت سے گاؤں کے موازات کے مہاجن ہیں۔ جنات آ کر روپے دے جاتے ہیں۔ آگے چلیے، یہ پولیس لائن ہے، یہاں پولیس والے قواعد کرتے ہیں، رائٹ لیفٹ فارم فو، یعنی ان کو لیفٹ رائٹ اور وہ نہیں آتی انگلش میں جو کہتے ہیں وہ، تو وہ اپنی زبان میں کہہ رہے ہیں۔ نوری نے تصحیح کی، یہاں پولیس والے پہرا دیتے ہیں، جب ہی تمہیں بہت خبر ہے۔ جی حضرت، یہ لوگ چوریاں کراتے ہیں، شہر کے جتنے چور ڈاکو ہیں سب ان سے ملے رہتے ہیں۔ رات کو یہ سب ایک محلہ میں چوروں سے کہتے ہیں چوری کرو، اور دوسرے محلے میں پکارتے ہیں جاگتے رہو۔ میرے ماموں ایک تھانہ میں سپاہی ہیں، 20 روپے مہینہ پاتے ہیں، لیکن تھیلیاں بھر بھر کر گھر بھیجتے ہیں، اللہ قسم تھیلیاں بھر بھر کر۔ میں نے ایک بار پوچھا تھا ماموں اتنے روپے آپ کہاں سے لاتے ہیں؟ ہنس کر کہنے لگے بیٹا اللہ دیتا ہے۔ خود ہی بات کو کہا کہ ہم لوگ چاہیں تو ایک دن میں لاکھوں مار لائیں، ہم تو اتنا ہی لیتے ہیں جس میں اپنی بدنامی نہ ہو اور نوکری بنی رہے۔ حامد نے تعجب سے پوچھا یہ لوگ چوری کراتے ہیں تو انہیں کوئی پکڑتا نہیں؟ نوری نے اس کی کوتاہ فہمی پر رحم کھا کر کہا کوتاہ فہمی کم عقلی، ارے احمق، انہیں کون پکڑے گا؟ پکڑنے والے تو یہ خود ہیں، لیکن اللہ انہیں سزا بھی خوب دیتا ہے۔ تھوڑے دن ہوئے ماموں کے گھر میں آگ لگ گئی، سارا مال متا جل گیا، ایک برتن تک نہ بچا، کئی دن تک درخت کے نیچے سوئے، اللہ قسم پھر نہ جانے کہاں سے قرض لائے تو برتن بھانڈے آئے۔ بستی گھنی ہونے لگی، عیدگاہ جانے والوں کے مجمع نظر آنے لگے، ایک سے ایک زرق برق پوشاک پہنے ہوئے، کوئی تانگے پر سوار، کوئی موٹر پر چلتے تھے تو کپڑوں سے عطر کی خوشبو اڑتی تھی۔ دہقانوں کی یہ مختصر سی ٹولی، یعنی کسان جو گاؤں سے آئے تھے حامد کے ساتھ، دہقانوں کی یہ مختصر سی ٹولی اپنی بے سر و سامانی سے بے حس، یعنی انہوں نے کیسے کپڑے پہنے کیسے جوتے، اس سے وہ لاپرواہ ہیں، اپنی خستہ حالی میں مگن صابر و شاکر چلی جاتی تھی، جس چیز کی طرف تاکتے تاکتے رہ جاتے، اور پیچھے سے بارہا ہارن کی آواز سن کر ہونے پر بھی خبر نہ ہوتی۔ محسن تو موٹر کے نیچے جاتے جاتے بچا، وہ عیدگاہ نظر آئی، جماعت شروع ہو گئی، اوپر املی کے گھنے درختوں کا سایہ ہے، نیچے کھلا پختہ فرش ہے جس پر جائے نماز بچھا ہوا ہے، اور نمازیوں کی قطاریں کھڑی ہیں، جو آتے جاتے ہیں پیچھے کھڑے ہوتے جاتے ہیں، آگے اب جگہ نہیں رہی، یہاں کوئی رتبہ اور عہدہ نہیں دیکھتا، اسلام کی نگاہ میں سب برابر ہیں۔ دہقانوں نے بھی وضو کیا اور جماعت میں شامل ہو گئے۔ کتنی باقاعدہ منظم جماعت ہے، لاکھوں آدمی ایک ساتھ جھکتے ہیں، ایک ساتھ دو زانوں بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ عمل بار بار ہوتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے گویا بجلی کی لاکھوں بتیاں ایک ساتھ روشن ہو جائیں اور ایک ساتھ بجھ جائیں۔ کتنا پر احترام روب انگیز نظارہ ہے، کتنا پر احترام روب انگیز نظارہ ہے، جس سے ہم آہنگی اور وسعت اور تعداد دلوں پر ایک وجدانی کیفیت پیدا کر دیتی ہے، گویا قوت کا ایک رشتہ ان تمام روحوں کو منسلک کیے ہوئے ہے۔ نماز ختم ہو گئی، ٹھیک ہے بچوں، یہ ہم پارٹ 2 آگے کریں گے۔ ابھی یہ پارٹ 1 اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ ایک گاؤں کا منظر ہے، اس میں سادہ جملے ہیں، گاؤں کی صبح کیسے ہوتی ہے، لوگ بھاگ دوڑ کیسے کرتے ہیں عید کی تیاری کے لیے، اور پھر وہ ایک گھر کا بچہ ہے یتیم، اور وہ اپنی دادی سے الگ اپنے گاؤں والوں کے ساتھ کیسے مسجد میں جاتا ہے، عیدگاہ جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر جو معاشرتی حالات ہیں کہ وہ بتاتے ہیں کہ گاؤں میں چودھری ہوتے ہیں، اور چودھری کیسے لوگوں کو قرض دیتے ہیں، اور کیسے وہ مطلب جو پولیس ہے وہ کیا کرتی ہے، اور وہ ساری معاشرتی برائیاں جو ہیں وہ ان کا احاطہ کرتے ہیں، اور بچوں کی باتوں میں دیکھیں کتنے خوبصورت انداز میں جو ہمیں بھی آج کل پیش ہوتی ہیں۔ زمانہ بدلتا نہیں ہے بچوں، زمانہ ویسے کا ویسا رہتا ہے،
آپ دیکھیں کہ ان کا زمانہ آج سے 150-200 سال پہلے کا ہے۔ اس وقت کے حالات دیکھیں اور ابھی بھی دیکھیں کہ گاؤں کے لوگ ویسے ہی ہوتے ہیں، سادہ اپنے مزاج میں، اپنے اس میں مگن ہوتے ہیں، ان کو کوئی کسی کی امیری سے نہیں فرق پڑتا، وہ شہر میں بھی جاتے ہیں تو اپنے آپ میں مگن رہتے ہیں۔ تو آگے یہ سارا ہم نے پڑھا ہے کہ وہ بچے جو ہیں وہ سارا وہ بتا رہے ہیں کہ بچوں کی گفتگو میں انہوں نے پورے معاشرتی حالات کا احاطہ کیا ہے۔ تو یہ خاص ایک بات ہے۔ اور پھر آگے جو نماز کا ہے، عید کا ہے، جو اسلام کا ہے، کہ ایک ان کے دل میں وہ جو اسلام کے لیے لگن ہے، تو وہ اس کی منظر کشی کرتے ہیں کہ کیسے وہ ایک اخوت کا رشتہ ان کو باندھے ہوئے ہے اور امیر غریب کا کوئی فرق نہیں ہے، اور سب آتے جاتے ہیں وضو کر کے اور لائنوں میں کھڑے ہوتے جاتے ہیں۔ آپ نے کبھی بڑی عیدگاہ دیکھی ہو تو آپ کو یہ منظر واضح نظر آئے گا کہ وہاں کسی کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کتنا امیر ہے اور کتنا غریب ہے۔ تو یہ سب ابھی ہم نے پڑھا ہے، آگے چلیں گے اس یتیم بچے کی کہانی چلتی جائے گی، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ آگے اور کیا باتیں ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔